हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। होपफुली आपने मेरे पहले के तीनों वीडियोस देख लिए होंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे। और अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट न करते हुए हम शुरू करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकता है कि पेपर में आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिले। ध्यान से सुनिए, फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, इस टाइप के डिजिट पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ सॉल्व करने का तरीका देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ना। देखिए दोस्त, मैं जानता हूँ कि आप सबको बहुत हरी थी कि मैं आपको जल्दी से न्यूमेरिकल की वीडियो सेंड कर दूँ, लेकिन मेरे पास भी ऑफलाइन बैचेस हैं। मैं 10th CBSE, 12th CBSE, इसके अलावा बीकॉम के फाइनल ईयर्स बच्चे भी मेरे पास हैं। तो इस वजह से मेरे पास ऑफलाइन मोड प्लस ऑनलाइन मोड के भी स्टूडेंट्स हैं। तो जितना हो सकता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए और जल्दी शुरू करते हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए जल्दी से, कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जब भी एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने को आए और आपके पास सिर्फ एक ही लाइन हो, क्या हो, एक ही लाइन, इसमें वेजेस इन रुपीज़ बोला है, आपको यहाँ पर एक्स भी लिखा हो सकता है, ठीक है। जब सिंगल लाइन गिवन हो तो आप उसको एक बार सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका सम, इन सबको प्लस कर लो। पहला काम क्या होना चाहिए, अगर आपको एक ही टेबल दी है तो उस टेबल को लाइन से लिखो, एक्स नाम देके, और इसका प्लस कर लो। तो प्लस आ गया मेरा 660। मैंने प्लस पहले से इसलिए करके रखा है क्योंकि आपका पेपर है, मुझे आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाना है, मुझे क्वेश्चन करने का तरीका सिखाना है। क्वेश्चन तो आपको खुद को करना है पेपर में। तो पहली स्टेप, अगर एक लाइन है तो उसको ऐड कर लो, ठीक है। सेकेंड स्टेप मैंने लिखा है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है मीन। क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले मैंने कहा सम करा, आया 660। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये लिखा है मैंने फॉर्मूला मीन निकालने का, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है, 660। यहाँ लिखा है मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल किया, बचा 66। ये आ गया आपका मीन। क्या आ गया आपका मीन। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने इसको 60 ले लिया था सॉल्व करते वक्त, तो इसलिए यहाँ का नंबर अलग आया है। आपको क्या करना है, आपको देखो 66 लिया आपने, कितना लिया 66। 66 में से 40 माइनस करेंगे, 26 बचेगा। 66 में से 44 माइनस करेंगे, 22 बचेगा। 66 में से 54 माइनस करेंगे, 12 बचेगा। 66 में से 60 माइनस करेंगे, 6 बचेगा। 66 में से आपने 64 माइनस करा, 2 बचा। अब क्या हुआ कि मीन हो गया छोटा और एक्स हो गया बड़ा, तो आपके सारे आंसर प्लस में आएंगे। मतलब आपने क्या करा, आपने ये फॉर्मूला लगाया एक्स माइनस एक्स बार। एक्स की वैल्यू 40 माइनस एक्स बार कितना आया हमारा 66, प्लस माइनस माइनस, साइन बिगर नंबर की, 66 में से 40 गए, 26 बचा, ठीक है। मीन जब तक बड़ा रहेगा आंसर माइनस में आएगा, और जब मीन छोटा हो जाएगा और एक्स की वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। इतना कर लोगे, आगे देखो। अब मैंने क्या करा, जो ये टेबल आई थी ना, ये इसका स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर मतलब 26 × 26, 22 × 22, 12 × 12, 6 × 6, 4 × 4, इन सब नंबर का मैंने कर दिया स्क्वायर। ये लाइन से स्क्वायर आ गया। वापस से क्या किया मैंने, इनका सम कर दिया, इनको प्लस कर दिया। प्लस करने पाया 3048। वापस सुनिए, पहले एक्स का प्लस किया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दिया, आपका मीन निकल गया। मीन में से आपने एक्स को माइनस किया तो आपकी ये वैल्यू निकल गई, और आपने इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर मतलब इस नंबर का इसी में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और सारी वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करते गए। स्क्वायर करते हैं ना तो सारा माइनस प्लस में हो जाता है, और प्लस तो प्लस में ही रहेगा। ध्यान रखना, माइनस को प्लस बना देंगे पर प्लस को माइनस नहीं बनाएंगे। सिंपल, आपने इन सबका स्क्वायर किया, इन सबको ऐड कर लिया। अब ये होता है हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। ये साइन है, ये साइन होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला सब्मिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। मतलब ये जो आपने निकाला था, इसका जो हमने प्लस किया है वो यहाँ पर लिखा। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, वही 10 गिने थे अपन ने, 10। इसका आप रूट निकाल के सॉल्व कर लोगे, आपकी वैल्यू आएगी 17.46। देखो रूट निकालना बहुत आसान है, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी 304.8।
इनके फैक्टर निकालना आपको आते हैं, ऐसे फैक्टर निकालते हैं अपन 2 के टेबल से, फिर इसे करते जाएंगे जब 1 नहीं आ जाता। अगर आपको नहीं आता हो तो फिर यहाँ तक भी छोड़ देना, नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, इतना करा। देन आपको निकालना था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना था। तो जो ये आप स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर निकालेंगे, इसको डिवाइड करना है मीन से। मतलब इसका मैं सिंपल फार्मूला बोलूँ आपको तो CV निकालने का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन और इनटू में 100। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने लिखा है ये साइन से, मीन का साइन ये है, इनटू में 100 है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा रूट सॉल्व करने पे कितना आया 17.46, वो मैंने यहाँ रखा। अपॉन में मीन था, मीन मेरा 66 है और इनटू में रखा 100। इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आता है तो करना है दोस्त। देखिए थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि पेपर आपका अभी ही है, आपको अभी देने जाना है। एक बार अगर आपको लगता है इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, काम कवर हो जाएगा आपका। देखो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से पता है ना, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ी स्पेस कम है। देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ थोड़ी स्पेस लेकर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना वो ये है आपका, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इससे लिखते हो। अगर इसका रूट हटा के मैं इस पर स्क्वायर लगा दूं, अगर मैं इसका रूट हटा के इस पर स्क्वायर लगा दूं तो यहां बच जाएगा अपॉन में n। और ये फॉर्मूला हो गया वेरिएंस का, खाएगा वेरिएंस का। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आपको बस उसका स्क्वायर करना है, वेरिएंस निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, कितना है 4, आपको क्या निकालना है वेरिएंस, तो जस्ट उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया आपका वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जल्दी से देखते हैं हम इंडेक्स नंबर वाला क्वेश्चन, क्योंकि वो पेपर में ज़रूर आता है। जल्दी देखिए, तो आइए जल्दी से देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 5th नंबर का सबसे लास्ट क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, यही आएगा। आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए आपको लैस्परे का पूछ सकते हैं, पाशे का पूछ सकते हैं, फिशर का पूछ सकते हैं। किसी भी एक फार्मूले से आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, जो आपका स्टैटिक्स का पेपर है उसका सबसे आसान क्वेश्चन यही है, बहुत इजीली कर लोगे। अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप सब खत्म कर लेंगे। जल्दी देखिए, इसमें आपको कमोडिटी दी होती है, मतलब वस्तुएं, कमोडिटी आपके सामने है, इसको वस्तुएं बोलते हैं। ABCD, वहाँ पर कोई दूसरा भी नाम आ सकता है, चाय, शक्कर, चावल, बिस्किट, कुछ भी नाम आ सकता है। आपको वस्तुएं दी होंगी तो वो आपको वस्तुएं लिखना है। ठीक है, आपको कोई भी 2 साल, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1995 और 2000 लिया है, हो सकता है यहाँ पे 2010 आ जाए या 2022 आ जाए, कुछ भी आ जाए। आपको ध्यान रखना है कि एक साल होगा बेस ईयर, एक साल होगा न्यू ईयर, है ना। मतलब एक साल पुराना होगा, एक साल नया होगा। पुराने साल की भी प्राइस और क्वांटिटी दी होगी, नए साल की भी प्राइस और क्वांटिटी आपको दी होगी। ठीक है, पुराने साल की भी प्राइस और क्वांटिटी आपको गिवन होगी, नए साल की भी प्राइस और क्वांटिटी आपको गिवन होगी। क्या करना है आपको, पुराने साल की प्राइस को अपन बोलेंगे P0 और क्वांटिटी को Q0, नए साल की प्राइस को बोलेंगे P1 और क्वांटिटी को बोलेंगे Q1। इतना समझ में आया, बस इतना ही करना है। ओल्ड ईयर जो भी होगा उसकी प्राइस को आपको P0, क्वांटिटी को Q0 और नए वाले को P1 और Q1। अब आपको 4 और टेबल बनाना है जो मैंने ब्लैक पेन से बनाई है। ये रेड वाला बॉक्स आपको एग्जाम में ऑलरेडी बना हुआ आएगा, ब्लैक आपको बनाना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, P0 Q0, पुरानी प्राइस पुरानी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई। P0 Q0 मतलब पुरानी प्राइस पुरानी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई। 10 × 5 50, 15 × 4 60, 40 × 2 80, 25 × 3 75। ठीक है, इनका प्लस किया, आ गया 265। समझ में आया। अब करना है हमको P1 और Q0 का मल्टीप्लाई। मतलब पहले पुरानी प्राइस पुरानी क्वांटिटी, फिर नई प्राइस और पुरानी क्वांटिटी, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। वापस देखो, पहले P0 Q0,
फिर P1Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई, 20 इंटू 5 100, 25 इंटू 4 100, 60 इंटू 2 120, 40 इंटू 3 120, इनका सम किया 440 आया। बहुत आसान। इसके बाद क्या है, P0Q1 पुरानी प्राइस पुरानी क्वांटिटी, या फिर आप पहले इन दोनों का भी कर सकते हो, इन दोनों का देन इन दोनों का, आप ये भी कर सकते हो जो आपको आसान लगे। ठीक है, आप चाहो तो इस ब्लॉक को पास में बना लो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर P1Q1 कर लो। 20 इंटू 2 40, 25 इंटू 8 200, 60 इंटू 6 360, 40 इंटू 4 160, इनका सम करा 760 आ गया। अब देन देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, कौन बच गया, ये दोनों। मतलब P0Q1 पुरानी प्राइस नई क्वांटिटी, आपने को सब टेबल का आपस में मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दिनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, और फिर इसका और फर्स्ट वाले का। 10 इंटू 2 20, 15 इंटू 8 120, 40 इंटू 6 240, 25 इंटू 4 100, इनको भी प्लस कर लिया। ठीक है, अब एग्जाम में अगर आपको बोला है कि लैशपरे की मेथड से आपको निकालना है, तो लैशपरे की मेथड से प्राइस इंडेक्स आपका क्या होगा, फॉर्मूला है, लाशपरे का फॉर्मूला क्या है ध्यान रखना, P1Q0 अपॉन में P0Q0। ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, कल से बोल रहा हूँ कि लाशपरे, पार्शे, फिशर, इनके फॉर्मूले दिमाग में रखना। देखो वापस नहीं देखा हो देख लो, P1Q0 अपॉन में P0Q0 किसका है, लाशपरे का। नहीं याद होता ध्यान रखो, PQ लिखो, माइंड में क्या रखना है, लाशपरे का फॉर्मूला है PQ अपॉन में PQ, इनटू में 100, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 0 0, कितना याद रहेगा, PQ अपॉन PQ 10 और 0 0। ठीक, पाशे का फॉर्मूला पूछे तो वही PQ अपॉन में PQ लिखो, PQ अपॉन में PQ, सॉरी Q छोटा बनाना पड़ेगा अपने को, PQ अपॉन में PQ लिखो, इनटू में 100 लिखो। अब देखो यहाँ पर 10 लिखा था ना, 10 के बाद क्या आता है 11 और 0 0 के बाद क्या आता है 0 1, गिनती आती है ना, पहले लास्ट पर है फिर पास है, पहले लास्ट पर है फिर पास है। ठीक है, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 0 0 तो यहाँ पे 0 1, समझ में आया, ये बन गया आपका दो फॉर्मूले। अगर ये पूछें तो P1Q0 की वैल्यू कितनी है, P1Q0 की वैल्यू कितनी है 440, P0Q0 की वैल्यू कितनी है 265, मल्टीप्लाई करा आपने, आपका आंसर आ गया। बहुत आसान। पाशे वाला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोला मैंने 11, P1Q1 कहाँ है, ये रहा, P0Q1 कहाँ है, ये रहा, दोनों को डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। दोनों आसान थे। फिशर का फॉर्मूला याद करना और आसान है। फिशर का फॉर्मूला दिखने में बहुत बड़ा है, पर करना क्या है, लाशपरे का फॉर्मूला लिखो, पाशे का फॉर्मूला लिखो और 100 अलग से लिख दो। देखो कैसे, ये फॉर्मूला ये रहा, दिख रहा है 10 0 0, ये फॉर्मूला देखो 11 0 1, मतलब आगे का फॉर्मूला लाशपरे का, पीछे का फॉर्मूला पाशे का, दोनों का मल्टीप्लाई करा, रूट निकाला और इनटू में 100 कर दिया। दोनों का मल्टीप्लाई करा आपने, दोनों का डिवाइड करके मल्टीप्लाई करा और रूट निकाला तो आपका आंसर आया ये। देन आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो आपका आंसर आ गया ये। देखो आप इसको कट भी कर सकते हो, जैसे 0 से 0 कट, फिर 2 के टेबल से कट भी कर सकते हो, इसको 5 के टेबल से भी कट कर सकते हो, फिर रूट निकाल सकते हो, देन 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको जैसा कैलकुलेशन अच्छा लगे आप वैसा कर लेना। पहले अगर आपको कट करना आसान हो तो कट करके फिर रूट निकाल लो, कट करने में प्रॉब्लम हो मल्टीप्लाई कर लो, पहले ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, फिर रूट निकाल लो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप इतना भी कर लोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको रूट में प्रॉब्लम है तो। देखो बेसिकली करना क्या है, ये 5 कॉलम बने हुए आएंगे पेपर में, 4 आपको बनाना है। क्या बनना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई। टेबल बन गई। लाशपरे का फॉर्मूला PQ अपॉन PQ इंटू 100, 10 0 0 11 0 1। ठीक है, यहाँ 10 आएगा तो यहाँ पे 11 आएगा, 11 मतलब यहाँ 1 0 10 तो 1 1 11, यहाँ 0 0 कर जाता है 0 1 आता है,
इंटू में दोनों में 100 लगाना है, जो वैल्यू हो ध्यान से पुट करना, ऐसा मत करना यहाँ देखो 10 और यहाँ से पुट करो 0 1, ऐसा नहीं। P1 Q0 की वैल्यू ध्यान से देखो क्या लिखी है आपने, वही पुट करना है। P0 Q0 क्या लिखी है, वही पुट करना है, सॉल्व करना है। तो ये इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। हो सकता है आपको डबल प्राइस की जगह कभी एक प्राइस आ जाए, सॉरी डबल क्वांटिटी की जगह पे क्वांटिटी सेम आ जाए, तब भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो उन्होंने एक क्वांटिटी गायब कर दी, एक क्वांटिटी हटा दी, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, बस। और फॉर्मूला बन जाएगा P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 इंटू 100। आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक ही क्वांटिटी दी हो, ये क्वांटिटी Q1 वाली क्वांटिटी नहीं दी हो, एक प्राइस दूसरी प्राइस और क्वांटिटी दी हो, तो क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, और 10 वाली में से 0 वाली को डिवाइड करना है और इनटू में 100 करना है। देखिए जल्दी से एक और क्वेश्चन है आपके सामने। इसके पहले हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन किया था उसमें एक सिंगल लाइन थी, कॉमा लगा के नंबर लिखे थे या टेबल, कॉमा लगा के आए तब भी आपको उसी पैटर्न से करना है जो मैंने आपको भी बताया, और अगर वो टेबल के फॉर्म में भी आता है, सिंगल टेबल के फॉर्म में, तब भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मीन निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद आपको उसका कोफिशिएंट निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 टेबल दी होगी, एक ऐसी क्लास इंटरवल और एक आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। ये 2 टेबल आपको क्वेश्चन में दी होगी, ये 2 टेबल। थर्ड आपको फाइंड करना है। देखिए फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले प्लस कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा n। क्या आ जाएगा, n। ठीक है, अब यहाँ पे x कैसे निकालते हैं, यहाँ पर x जो है वो हमारा मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। मिड थोड़ा बहुत याद होगा 10th में, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का नंबर 0 और 10 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 5 आता है। जिनको नहीं निकालना आता ध्यान रखना, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 10 ही हुआ, और डिवाइड बाय 2 करा तो 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इन नंबर के बीच में कितने का गैप है, ध्यान से देखो, सब में 10 का गैप है, सबके बीच में 10 का गैप है, तो आपने एक बार सेंटर नंबर निकाल लिया और सब में 10 ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर अपने निकालना है fx, मतलब f और x का मल्टीप्लाई। थोड़ा बहुत याद आ रहा है, 10 में पढ़ा हुआ, f और x का मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, 33 इंटू 15 495, 30 इंटू 25 750, 15 35 525 और 10 इंटू 45 450। अब मैंने इसको भी प्लस कर लिया fx। अब देखो सबसे पहले इन दोनों चीज़ से अपन निकालेंगे मीन। क्या निकालेंगे, मीन। ये मीन का है, सबमिशन ऑफ fx अपॉन में सबमिशन ऑफ f पढ़ा है आपने इसकी जगह पहले पढ़ा है ऐसा 10th में। यहाँ पर n को हम सबमिशन ऑफ f भी लिख सकते हैं या फिर n भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोई चेंज नहीं है। सबमिशन ऑफ fx लिखो चाहे इसको n लिखो, बात एक ही है। आप क्या करेंगे, इसको 2280 को जो हमारा 100 है डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे 2 0 है तो 2 नंबर छोड़ के हम लगा देंगे पॉइंट, तो ये आ गया हमारा आंसर, ये निकल गया हमारा मीन। ठीक है, इतना करके आपको अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आया तो 1 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा। मीन फाइंड करके करना क्या है, मिड पॉइंट निकालो, fx से मल्टीप्लाई करो, fx को प्लस करो, आंसर आ गया। अब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने आपको देखो क्या करना है, आपने fx निकाला, फिर क्या करो, f और x का मल्टीप्लाई, f और x का मल्टीप्लाई। देखो fx में x का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा fx का स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं कई बार जल्दबाजी में, ये जो fx आता है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान से देखो, ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, ये है fx इंटू एक्स। fx का मल्टीप्लाई x में करोगे तो हो जाएगा fx स्क्वायर। ठीक है, इतना सिंपल है। इस सबका स्क्वायर करते गए, 5 इंटू 60 300, 15 इंटू 495 7725, 25 इंटू 750 18750, ऐसे इनका मल्टीप्लाई किया। अब इनको प्लस कर लिया तो आपका आंसर आया 65100। अब यहाँ देखो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बड़ा फॉर्मूला, ये बड़ा फॉर्मूला, इसके पहले छोटा फॉर्मूला यूज़ किया था जब हमारे पास एक ही टेबल थी, कोई क्लास इंटरवल नहीं था। पर जब क्लास इंटरवल आता है तो आपको ये बिगर फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पेपर में आएगा, या तो इसके पहले वाला आएगा या फिर ये आएगा। देखो डिजिट चेंज होंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ डिजिट चेंज होंगे।
आप डिजिट मत रटो, सिर्फ करने का तरीका समझो। एक बार खुद से ट्राई कर लेना। फॉर्मूला पहले क्या लिखा है, सब्मिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा है हमारा, यहाँ पर लिख दिया। अपॉन में एन कितना है हमारा 100 लिख दिया, माइनस, अब यहाँ देखो ध्यान से देखो, सबमिशन ऑफ एफ एक्स लिखा है, ये रहा, अपॉन में एन लिखा है, लिख दिया, और इस पूरे का स्क्वायर लगाना है। दोनों फॉर्मूला ध्यान से समझो, यहाँ भी एफ एक्स है, यहाँ भी एफ एक्स है, नीचे दोनों में एन है, वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर है ये वाला, और यहाँ पे एफ एक्स कौन सा है, ये वाला, इसका स्क्वायर करना है। आपने क्या किया पहले देखो, यहाँ पर जब जिसने भी सॉल्व किया है उसने क्या किया, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दिए, हो रहा है इजीली, कर सकते हो आप। इस 0 से इस 0 को कैंसिल, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2.8 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने पे आ गया ये, ठीक। एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, इसका स्क्वायर करने पे ये आ गया। इन दोनों माइनस करने पे आया 113.16, इसका रूट निकाला तो आपका आ गया 11.45। बहुत आसान है, रूट निकालना नहीं आता हो तो इतना ही लिख देना, कुछ तो नंबर मिलेंगे। अब आगे देखो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पहले भी सीखा है। कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए, कोफिशिएंट निकालने का तरीका यही होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दो, या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या आपका मीन, दोनों को डिवाइड करा तो आपका आंसर आ गया 0.5023। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, तो आपको पूरा कंप्लीट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, जितनी बार चाहे आप देख सकते हो। मैं वीडियो जितनी जल्दी से अपलोड करूँगा। अब तो ये आपका लगभग न्यूमेरिकल पोर्शन निपट गया है। आपको वेरी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। आप बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। अगर थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए नेट भी इतना नहीं होता एक्चुअली। मेरा वाईफाई कनेक्शन कल से डाउन जा रहा है, जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको मेरे फ़ोन के डाटा से अपलोड कर रहा हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिर भी अगर आप पेपर अच्छा करके आते हैं और आप एक अच्छा सा कमेंट देके ज़रूर बताइए आपको मेरी मेहनत वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और पेपर बहुत अच्छे दिखाइए। ऑल द बेस्ट। थ्योरी के सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, फॉर्मूले का ध्यान रखना, एंड रॉक द पेपर गाइस।